जय सच्चिदानंद सर। जय सच्चिदानंद, वेलकम। हुकुम सर, आओ। चलिए, समय हो चुका है, 10 बज रहे हैं। हम शुरुआत करते हैं। आप सभी का नेक्स्ट वीक हार्दिक ऑन स्वागत। सुबह। जय सच्चिदानंद, वेलकम। चलो, आपने शुरू करिए। आज का विषय है ध्यान के प्रकार। वैसे आज का सेशन इति दयाल मैडम लेने वाली थी हरिद्वार से, लेकिन तबीयत उनकी कुछ नासाज है, इसलिए आज वो जोड़ नहीं पाई। हम लोग प्रेयर से शुरू करेंगे, ठीक है? ये दादा भगवान त्रिमंत्र इस प्रार्थना का नाम है। तो ये नमस्कार प्रार्थना है। जितने श्रेष्ठ पुरुष हो चुके हैं, जो नर से नारायण हुए हैं, ऐसे सभी परमेष्ठी भगवंतों को ये नमस्कार किया गया है। तो इसको कहते हैं सर्व विघ्न निवारक निष्पक्षपाती दादा भगवान त्रिमंत्र। इसके ऊपर हमारा पूरा सेशन है, जो अगले सत्र में नेहाबेन गांधी मैडम लेंगे। आप अवश्य अटेंड करना। संसार के सारे विघ्न निकल जाते हैं, ऐसा ये मंत्र है। समझ कर बोलना है। चलो, हम तो एक बार ये मंत्र बोल लेते हैं। नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवस्यायाणम, नमो लोये सव्व साहुणम, एसौ पंच नमुक्कारो सव्व पावप्पणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं पठमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद मित्रों। आज का विषय है ध्यान के प्रकार। ठीक है? तो हम जितने भी बड़े बड़े दार्शनिक साधु संत ज्ञानी पुरुष, तो ये ध्यान के बारे में क्या कहते हैं, ये हम देखेंगे। ऐसा लिखित रूप में है कि भगवान श्री राम ने उनके गुरुदेव श्री वशिष्ठ जी को पूछा कि हे गुरुदेव, शरीर का भोजन तो हमको पता है, लेकिन आत्मा का भोजन क्या है? देखिए, प्रश्न कितना गहन है। आत्मा का भगवान श्री राम ही पूछ सकते हैं ऐसा प्रश्न। आत्मा का भोजन क्या है, ये पूछा उन्होंने उनके गुरुदेव ऋषि ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी से। क्या हो सकता है आत्मा का भोजन? चलिए, हम चर्चा करेंगे थोड़ी पहले। आपके अनुसार क्या है? अंदर जो भगवान विराजमान है, अंदर जो आत्मा विराजमान है, उसका भोजन क्या है? प्रेम सर, प्रेम। क्या बात है सोनी जी, सही बात है। प्रेम से उसको क्या कहेंगे हम, पोषण मिलता है। और प्रेम का स्वरूप बहुत अद्भुत है। आगे चल के वो करुणा में प्रेरित हो जाता है। और कोई दूसरा जवाब? तो वशिष्ठ मुनि ने शायद जो जवाब ध्यान दिया। सर। हाँ हाँ, बोलिए। ध्यान ध्यान शायद आत्मा का खुराक हो, अगर प्रेम नहीं बस है बस तो। बस, ये वशिष्ठ मुनि का जवाब है अभी, कि भाई आत्मा का भोजन है वो है ध्यान। तो चलिए, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। हमने एक सत्र में देखा है कि जो अंतःकरण है मनुष्य के अंदर जो है, उसमें चार चीजें हैं: मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। अब इसमें से जो भटकता है, शरीर से बाहर जाने की जिसको सत्ता है, वो है चित्त। जैसे भोजन करते समय भी ऑफिस का ख्याल रहना, यहाँ बैठे बैठे अपने होम टाउन, अपने घर में पहुंच जाना। ठीक है? तो एक जगह बैठ के किसी दूसरी जगह पहुंच जाना, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, ठीक है ना, कोई पिकनिक स्पॉट, तो वो चित्त का काम है। वो चित्त जाता है, फॉरेन मिनिस्टर है वो। तो चित्त भटकते रहता है। ठीक है? और अंतःकरण का ये अभिन्न अंग है।
अब चित्त का कार्य है घूमना, कल्पना करना, फोटो निकालना, तस्वीरें निकालना और दिखाना। अभी मैं कुछ नाम लूंगा तो आपके सामने वो चित्र हाजिर हो जाएगा, मतलब आपका चित्त वो फोटो निकाल के ला रहा है। ठीक है। तो अब चित्त भटकता है, हमेशा भटक भटक करता है, घूमता है। वो क्यों घूमता है? क्योंकि उसको अपने असली ठिकाने की तलाश है। वो आनंद के लिए घूमता है। असंख्य अलग अलग वस्तुओं को वो देखता है, और जहां उसको आनंद मिले वहां पे वो चित्त ठहर जाता है कुछ देर तक। ठीक है। और जहां चित्त एकाग्र हो जाता है एक ही जगह पर, वहां पे अंतःकरण शांत हो जाता है। और इससे फिर उतने समय तक सुख और शांति की अनुभूति होती है। आप देखिए, कुछ लोग बैठे बैठे खो जाते हैं। वो खो जाते हैं मतलब क्या करते हैं? वो शरीर से हमारे सामने उपस्थित है, लेकिन चित्त कहीं और जाके चिपक गया है और वहां पे वो खो गए हैं। फिर वो परमानेंट सुख तो है नहीं। तो जैसे ही वहां से वो ऊब जाता है तो फिर कहीं और वो चित्त घूमने निकल जाता है। तो ये चित्त जो घूमते रहता है, इसको अध्यात्म में कहा है अशुद्ध चित्त। और उसको शुद्ध करना, यही सभी धर्मों का सार है। तो चित्त एकाग्र सबसे ज्यादा कब होता है? प्रतिभागियों, आप अपना माइक ओपन कर लीजिए और बताइए मुझे, भाई आपका क्या अनुभव है? आपका चित्त एकाग्र कब होता है? जब भटकना सर बंद हो गया, एक जगह पर फोकस हो गया। हाँ सर। सर जब हम वर्तमान में रहते हैं, क्या बात है! वर्तमान में होते मतलब आपको सजगता है कहाँ बैठे हैं। इसी इसी क्षण में जब मैं हूँ, अभी जहाँ पे हाँ। हूँ, वही मेरा हाँ, पूरा कंसंट्रेशन है। क्या बात है! ऐसी जगह और कहाँ चित्त एकाग्र होता है? जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कल्पेश जी पर वेलकम। मोहन भाई है, जय हाँ मोहन जी। सच्चिदानंद। कल्पेश जी। जहाँ हाँ, सुख लगता है वहां स्थिर हो जाता बराबर है, जहां उसको सुख की अनुभूति होती है। ठीक है। जैसे अभी कहीं रूखा सूखा भोजन कर रहा है वो, अब उसको उस समय उसका चित्त उस भोजन में चला जाता है कि वो शादी में खाना कितना अच्छा था। अब वहां उसको आनंद आ रहा है तो शादी के पूरे पंच पकवान देखता है कि मैंने प्लेट में गुलाब जामुन यहाँ रखा था, पुलाव यहाँ था, सब्जी पूरी, और वो सब्जी क्या बनी थी। वो चित्त वहां खुश, अच्छा लग रहा है इसलिए वहां पे वो चिपक गया। इस तरह ही चित्त काम कर रहा है। वैसे आमतौर पर 100% एक जगह ऐसी है जब चित्त भटकता नहीं है। ठीक है, वो कौन सी है? दादा भगवान कहते हैं कि जब हाथ में अपने नोट का बंडल हो, रुपए हो, तो वो गिनते समय फोकस 100% हो जाता है। अब देखना, जो आदमी नोट गिन रहा है ना, वो परमहंस दशा में है। वो उसका चित्त कहीं नहीं भटकेगा, कुछ ही याद नहीं आएगा। भूख भी लगी होगी तो नोट गिनते समय तो वो फुली कॉन्सेंट्रेट रहेगा। ये अद्भुत बात है, क्योंकि उसमें उसको रुचि है। ठीक है ना, पैसे के लिए लगाव है। और वहां चित्त का एकाग्र होना जरूरी भी है, गलती ना हो इसलिए। ठीक है। अब देखिए, ध्यान के बारे में उल्लेख पतंजलि के अष्टांग योग में भी मिलता है। अष्टांग यानी इन्होंने योग के 8 अंग बताए हैं, जो यम से शुरू होते हैं और फिर नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो ध्यान ये पतंजलि के अनुसार 7वां अंग है। अब जो डायरेक्ट ध्यान करते हैं, यानी वो डायरेक्ट 7th स्टेप पर जंप कर रहे हैं। पहली स्टेप यम है। लोग योगासन भी करते हैं ना, देखो योग आसन तीसरी स्टेप है। तो यदि स्टेप बाय स्टेप किसी को जाना हो तो ये पतंजलि ऋषि का मार्गदर्शन है, अष्टांग योग। ठीक है। अब हमारा आज का विषय ध्यान है तो हम इस पर ही फोकस करते हैं, लेकिन ये एक रास्ता है। यदि ध्यान तक कोई पहुंच नहीं पा रहा है तो इस रास्ते से जा सकते हैं। अब इसमें छठवां जो अंग है वो है धारणा।
वो धारणा के बारे में पतंजलि ऋषि क्या कहते हैं वो हम देख लेते हैं। ठीक है। तो धारणा यानी उनके अनुसार जब ये चित्त का भटकना समाप्त हो जाता है, कहीं नहीं भटकता वो, और पालतू पशुओं के जैसा वो साधक के नियंत्रण में आ जाता है, उसको कहते हैं धारणा। धारणा। और फिर जो साधक है वो मन का उपयोग मित्र की तरह करता है, मुक्ति प्राप्ति के लिए करता है। ठीक है, क्योंकि चित्त का स्वभाव क्या है? भोग का स्वभाव है। जहां भोग है, जहां पे सुख है, खुशी है, वहां वो दौड़ता फिरता है। फिर वहां चिपक के नहीं रहता, फिर उसका विचार बदल जाता है। वो एक बार कोई चीज आप पाले तो देखिए आपका उसके प्रति लगाव समाप्त हो जाता है, उसमें रुचि नहीं रहती, इंक्लूडिंग एवरीथिंग मटेरियल। कोई भी चीज हो, जैसे आपने नई गाड़ी ली, अभी वो चित्त 7 दिन तक वहीं घूमेगा। गाड़ी का रंग कैसा है, शीशे चमक रहे हैं, नंबर प्लेट ऐसी है, ऊपर से स्टिकर लगाया है। और जैसे जैसे समय बीतेगा, अब एक समय ऐसा आता है वो गाड़ी बेचारी कीचड़ से भरी हुई है है, उसको वॉशिंग की जरूरत है, और उसके ऐसा लग रहा है कि बस अभी क्या ध्यान दें उसकी तरफ, होता है ना ऐसा। तो चित्त को इच्छा के अनुसार केंद्रित किया जा सकता है, ये बहुत बड़ी साधना है। सन्यासी जो लोग हैं, साधु लोग हैं, वो चित्त को किसी एक चक्र पर स्थिर रखते हैं अपने साधना से। ठीक है, अपने तरीके से। तो इसको कहा गया है धारणा। यानी ध्यान तो बहुत ऊंची चीज है। आजकल जो लोग करते हैं या जिसके क्लासेस चल रहे हैं सोशल मीडिया पर, वास्तविकता में वो धारणा है, ध्यान नहीं है। ध्यान तो बहुत बहुत बड़ी चीज है। तो हम देखते हैं वो, और ये एक बड़ी विशेष बात है इसमें कि ध्यान लगता है, होता है, ये किया नहीं जाता। हाँ, लग जाता है वो। तो ध्यान का अर्थ क्या है भाई? ध्यान निर्विषयम मनः, मन की ऐसी अवस्था कि जब कोई विषय, कोई इंद्रिय भौतिक विचार मन में नहीं है। तो पहला होता है स्थूल ध्यान। ये 3 प्रकार पतंजलि ने बताए हैं। तो भाई किसी चित्र के ऊपर ध्यान एकत्रित करे, ये हमारा सनातन धर्म का एक ध्यान है। इसीलिए बहुत मूर्तियां बनाई गई सनातन धर्म में, अलग अलग भगवानों की चित्र बनाए गए, ताकि ध्यान फोकस चित्त वहां पर इकट्ठा हो। आप देखिए कितनी अद्भुत बात है ये, कि मंदिर में जाने पर कोई भी नकारार्थी विचार मन में नहीं आते, नेगेटिव विचार नहीं आते। उसका कारण ये है कि चित्त एक जगह लग जाता है। अगरबत्तियों की सुगंध आती है, पांचों इंद्रिय मंदिर में एंगेज हो जाती है। आंखों से भगवान, रोशनी, जलता हुआ दिया, नाक से कपूर की अगरबत्ती की सुगंध, कानों में घंटी की आवाज, बेल की आवाज, ठीक है ना, या जो हम प्रार्थना करते हैं उसकी आवाज, ओम का चैंटिंग, ठीक है। और फिर स्पर्श इंद्रिय में वहां के वाइब्रेशंस, तो ये सब वहां पर चित्त इसलिए एकाग्र हो जाता है। तीसरा है, दूसरा है सूक्ष्म ध्यान। तो सूक्ष्म ध्यान ये कुंडलिनी से संबंधित है। और तीसरा बताया है ज्योतिर्ध्यान, जिसको त्राटक भी कह सकते हैं हम लोग। एक दीप जला के, हमारे यहाँ दीप जलाने की भी परंपरा है, कि निश्चल ज्योति मंदिर के सामने, उसको एक जैसे देखते रहें, तो वहां चित्त एकाग्र होता है और अंदर बहुत ऊर्जा महसूस होती है। ठीक है। अब इसके फायदे भी अलग अलग स्तर पर है। भौतिक स्तर पर तो ऐसा है कि शरीर में ऊर्जा के आ जाने से, ठीक है ना, बलशाली बलवान ऐसा महसूस होता है। मन शांत रहता है, चित्त एकाग्र होता है, रिलैक्स हो जाता है, चिंता नहीं रहती। ठीक है। वो शरीर की स्नायु जो वगैरह है वो स्थिर हो, क्या कहेंगे उसको, रिलैक्स हो जाते हैं। अब देखिए दादा भगवान ध्यान के बारे में क्या कहते हैं, कि एक निश्चित समय के लिए मन की एकाग्रता, क्योंकि मन बंदर के स्वभाव वाला है, निरंतर उसकी उछल कूद शुरू रहती है। एक जगह वो खाते समय भी चैन से नहीं रहता वो मन, नहाते समय भी
वो चैन से नहीं रहता। एक ही काम के समय ये जो मन है, ये किसी और जगह उलझा रहता है। ठीक है, खाना हम खा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में हम फैक्ट्री में हैं या ऑफिस में हैं। तो ध्यान का मतलब है अपने बोल भाषा में कि एक निश्चित समय के लिए मन का एकाग्र हो जाना। जब सांस रुक जाती है, तब वो मन का घूमना, चित्त का घूमना बंद हो जाता है। तो ये प्राणायाम का ये महत्व है, क्योंकि वो उसको पता है ना कि प्राणी संकट में प्राण का आयाम जब चल रहा है, सांस हमने रोक ली, अब ध्यान नहीं भटकेगा। अभी पूरा का पूरा जो फोकस है वो सांस के ऊपर है कि मुझे एक समय जब ज्यादा घबराहट होगी तो ये सांस छोड़ देना है। उस समय चित्त नहीं भटकता है। और इसीलिए प्राणायाम की व्यवस्था है कि की है पतंजलि ऋषि ने। अब किसी न किसी रूप में मन हमेशा ध्यान में रहे। ध्यान के चार प्रकार, मन अच्छी या बुरी किसी भी चीज का ध्यान करता है, ये मन का स्वभाव है। ठीक है, चित्त का स्वभाव है वो देखता नहीं है पॉजिटिव है कि निगेटिव है। निगेटिव में जाके भी एक विचार आया मन में, और वहां पर चित्त जाके रुक गया, तो फिर वो निगेटिविटी में उतने समय तक आदमी रुकता है, उसका नकारात्मक प्रभाव होता है। तो ध्यान के चार प्रमुख प्रकार बताए हैं दादाजी ने। वैसे वर्धमान महावीर, ठीक है, जैन तीर्थंकर के बताई हुई थेरी है ध्यान की। दादा भगवान ने इसको विस्तार से समझाया है। ठीक है, तो भगवान महावीर क्या कहते हैं, चार प्रकार कौन से हैं? रौद्र ध्यान, आर्त ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। अब इसमें दो ध्यान जो है वो नकारार्थी है, दो ध्यान पॉजिटिव है। और ये होते हैं, ये करना नहीं पड़ता। और प्रत्येक का एक अपना अलग रिजल्ट होता है। और हर मनुष्य, कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, जाति संप्रदाय का हो या नास्तिक हो, ठीक है, किसी न किसी ध्यान में वो मग्न रहता है। अभी हम समझेंगे तो आपको बिल्कुल स्पष्ट समझ में आएगा कि ध्यान कैसे लगता है। अब देखिए रौद्र ध्यान। तो रौद्र ध्यान यानी क्या? दूसरों का छीन लेने की इच्छा। जो आदमी कपटी है, कपट करता है, कुछ प्लान करता है कि ये चीज मेरे पास आ जाए, ईर्ष्यावश या लोभ के कारण, तो उसका रौद्र ध्यान लग जाता है। दूसरों की खुशियों से जो जलता है, हमारे मित्र जुड़े हैं यहाँ, सुरेश भोरकड़े, इनकी कही हुई बात मुझे अभी याद आ रही है कि इन्होंने कहा था कि भाई, उस समय कहा था जब ये विद्यार्थी थे, मराठी में, कि कोणाला जळावं नाही लागत जर भलं व्हायचं असेल तर। यानी आपको यदि समृद्धि चाहिए तो किसी से ईर्ष्या मत रखो, जलन मत रखो। जो ईर्ष्या और जलन रखते हैं, उनके पास सुख नहीं आता, उनके पास वो समृद्धि नहीं आती। अब किसी ने कार ली है, नहीं, तो खुश होना चाहिए, भगवान एक के बदले दो दे, ठीक है। लेकिन भाई उसने कार ली और उसका तो पैसा ऐसा है और ये ऐसा है, तो निगेटिविटी की तरफ तक गाड़ी जाती है। तो फिर हमारे पास जो चीजें आनी चाहिए वो अंतराय या ईर्ष्यावश हमारे तक नहीं पहुंचती है। इसलिए किसी की छीन लेने की इच्छा करना या उसके लिए बुरा कहना, ठीक है, इसको कहा है दादाजी ने रौद्र ध्यान। यदि कोई बिजनेसमैन है, व्यापारी है, तो देखो रौद्र ध्यान कैसे करता है कि किस तरह से मैं मेरे कस्टमर को चीट करूं, वजन बदला दूं, ठीक है, या तो जो क्या कहते हैं उसको, कुदृष्टि रखना है। यानी यदि कस्टमर्स में महिलाएं बहनें आती हैं, तो वहां पे अपनी बुरी नजर रखना, ये सब रौद्र ध्यान है। दुर्घटना हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, क्रोध आ जाए और आदमी उसमें बहकर अपशब्द का प्रयोग करे, लड़ाई झगड़ा करे, ये रौद्र ध्यान है। लोग, आप देखिए, लोग इतने अशांत है कि छोटी छोटी बात पर रोड रेज हो जाता है। रास्ते पर झगड़ा, ओवरटेक क्यों किया, हॉर्न क्यों नहीं दिया, ऐसे मुड़ा तो इंडिकेटर क्यों नहीं लगाया, छोटा सा एक्सीडेंट भी हुआ है तो बहुत बड़ी लड़ाई हो जाती। अच्छा, वो लड़ाई होने के बाद
और खत्म होने के बाद ऐसा नहीं कि वो लड़ाई समाप्त हो गई, दिन भर वो ही विचार मन में चलता है। एक दूसरे को लोग कर्स करते हैं, कोसते हैं, और फिर कहते हैं हमारा दिन बिगड़ गया। अब इसको विज्ञान के तरीके से आप समझिए। यदि किसी नापसंद प्रसंग से, बुरे प्रसंग से हमारा पूरा दिन खराब होता है, मतलब हमारी खुशियों की चाबी हमने दुनिया के पास दी है। ये बात बहुत बड़ी है, मैं खुद भी बहुत दिनों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ बहुत दिनों से, लेकिन वो धीरे धीरे आएगा दादा की कृपा से। अभी ऐसा है कि कोई आता है और दिन हमारा दिमाग खराब कर देता है। दिमाग वो तो चला गया ना, वो तो जितनी गालियां देनी थी वो दे के चला गया। बॉस को जितना डांटना था वो डांट के वो अपने काम में लग गया। अभी बॉस के मन में वो विचार ही नहीं, वो दूसरे फाइल देख रहा है। और जिसको डांटा है वो दिन भर उसी में है कि कहाँ मैं फंस गया, ऐसा जॉब है, कितना अपमान है, ये उसने कहा, बॉस ने एक ही बार कहा, लेकिन ये जो बंदा है ये उसकी बात को बार बार रिपीट कर रहा है। वो कैसा कहा कि तुम नालायक हो, इस काबिल नहीं, इस काबिल नहीं, वो अंदर से उसके रिपीट हो रहा है। तो ये रौद्र ध्यान है, और इसमें से निकल जाना ये बहुत बड़ी कला है। इसके लिए प्रार्थना मदद कर सकती है। बस इसको एक तो पहचानना है। ये सेशन क्यों रखा हमने, कि हमारे साथ ऐसा होता है कि भाई कोई कामुक विचार में हम तन्मयाकार हो गए। दादाजी ने सभी विषयों पर सब कुछ कहा है। क्या कोई एक विशेष प्रकार की स्त्री है, मन वहां जाके, चित्त वहां जाके चिपक गया है। अब वो चित्त अलग अलग चित्र बताता है, आंखों के सामने सब दिखाई देता है, और उसी में तन्मय आकार हो गया है, रौद्र ध्यान में चला गया है। तो दादाजी कहते हैं कि यदि किसी पर आप आसक्त हो तो उसको आप बिना स्किन के, बिना चमड़ी के देखो। अंदर से सब वैसे ही है, स्केलेटन वही है, मसल्स वही है, खून वही है। उसकी भी अगली स्टेप, जब शुद्धात्मा का पद मिलता है आगे चल के साधक को, तो उसको वो शरीर पारदर्शक दिखाई देता है। ठीक है, जो शरीर से लोग बहुत ज्यादा आकर्षित होते हैं उसमें उसको सब दिखाई देता है, कि वो स्टूल वगैरह और क्या क्या चर्बी वगैरह और अंदर एसिड वगैरह, सब 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 एक एक चीज। इसलिए फिर जो जिनकी जिनकी ऊंचाई अच्छी है अध्यात्म की, वो लोग ऐसे भौतिक कामुक सुखों से इस तरीके से दूर रहते हैं, उब जाते हैं, क्योंकि परमानेंट है भी नहीं हो। अब दुर्घटना, गुस्सा होने पर अपशब्द का प्रयोग, ये भी रौद्र ध्यान है। अंदर ही अंदर गुस्सा करना, अंदर वाला क्रोध। ऊपर से तो जो कहना है कह दिया। कभी कभी होता है ना, पति पत्नी की लड़ाई होती है, रात में लड़ाई हुई वो वो क्रोध, वो गुस्सा सुबह तक चलता है। तो सुबह जब पत्नी चाय देती है तो कप को पटक के देती है, लो चाय लो, भले कहेगी नहीं, पटक कर देगी तो तब समझ में आता है कि वो रात वाला झगड़े का क्रोध अभी भी मन में। ये रौद्र ध्यान है, अंदर ही अंदर गुस्सा करना। तो रौद्र ध्यान का परिणाम क्या है? पहला तो इसी जीवन में दुखमय जीवन, मूड खराब, नाराजगी। और मन जब उदास होता है, गुस्सा होता है, नाराज होता है, तो उसका असर फिर शरीर पर भी पड़ता है। बीमारियां इसकी वजह से भी होती हैं। जिसका मन जो आज स्वस्थ है, तंदुरुस्त है, मुस्कुरा रहा है, मान लीजिए उनका मन बहुत साफ है, बीमारियां फटकती नहीं, मन अच्छा है तो। ठीक है, तो रौद्र ध्यान का परिणाम है ये मन के कारण होने वाले साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर, और मृत्यु के बाद नारकीय यातनाओं से भरा जीवन। ये हुआ रौद्र ध्यान। हो जाता है, ये सबको होता है। मुझे तो बहुत देर बाद पता चला कि मेरी जिंदगी रौद्र ध्यान में गुजरी इतना ज्यादा रौद्र ध्यान। HSRC ज्वाइन करने के पहले कोई भी आओ दिमाग खराब करके जाओ, ठीक है, और दिन भर उसकी चिंता, उसी को अंदर से बुरा भला कहना वगैरह, ऐसा होता था। तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए हम चर्चा कर रहे हैं। अब दूसरा जो ध्यान है नकारार्थी ध्यान, वो है आर्त ध्यान। ये नकारात्मक है, इसमें दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाता,
व्यक्ति रौद्र ध्यान में औरों को बुरा भला कहता है, इसमें वो अपने आप को स्वयं को पीड़ा देता है, चिंता में खो जाता है, भविष्य की चिंता। ठीक है। अब ये आर्त ध्यान में तो कोई छल कपट धोखा गुस्सा अहंकार ये चीजें नहीं है। ये चिंता से संबंधित है। जैसे अभी बेटी 10 साल की है, उसकी शादी की चिंता, भविष्य की चिंता। ठीक है। कोई अच्छा संयोग है तो वो बहुत देर तक नहीं रहता। ठीक है ना। जैसे मेहमान आए, जब तक रहे 2-3 दिन अच्छा लगा, जाते समय जो फील होता है कि अरे घर सुना होगा सुना हो गया सुना हो गया, 2-3 दिन जो खलल खलता है, वो आर्त ध्यान के श्रेणी में आता है। तो इष्ट वियोग, अच्छी चीजों का वियोग हो जाना, और अनिष्ट संयोग, अनिष्ट चीजें अनिष्ट संयोग जीवन में आना, ये दो कारण है आर्त ध्यान के। तो संयोग को संयोग की तरह देखें। अब ये बहुत बड़ी बात है। तो फिर आर्त ध्यान से हम बच सकते हैं क्या? अब ये हो गया, इसमें कर क्या सकते हैं? जिसका इलाज नहीं, उसके बारे में चिंता करके सोच के कोई फायदा नहीं। आपका पर्स चोरी हो गया है, ठीक है। अब आपको पता है कि रेलवे स्टेशन पर हजारों लोग हैं, भीड़ है बहुत ज्यादा, मिलने के चांसेस बहुत कम हैं। तो फिर चिंता करके फायदा नहीं, अर्पण। चलो जाओ, जिसको मिला उसको भगवान सद्बुद्धि दे, अच्छी तरीके से पैसे का यूज करे। ठीक है। क्योंकि फायदा नहीं है, बिजनेस में घाटा होता है। या पॉलिटिशियन लोग जब चुनाव हार जाते हैं, बहुत बुरी तरीके से ये नकारात्मक ध्यान में चले जाते हैं। मुझे एक बार प्रसंग आया था एक ऐसे नेता के यहाँ जाने का, कि जो चुनाव हार गया है। अरे बाप रे, ऐसा लगे कोई बिल्कुल कोई मर गया वहां पे। उनके घर वाले रो रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, और कितने कार्यकर्ता एक जगह। मैं तो ऑब्जर्वेशन के लिए गया था, भाई देखो क्या क्या, क्या माहौल कैसा होता है। तो लगभग दिन भर मीटिंग चलती रही। अब ऐसे समय में कोई क्या बोलेगा? दिलासा देने के लिए भी शब्द बहुत अच्छे चाहिए, बोल नहीं सकते। गुस्सा आ जाए, एक तो हार गया सामने वाला, अब उसको क्या तो लगभग 2-3 घंटे तो लोग खामोशी से बैठे थे। कोई मगरमच्छ के आंसू बहा रहा था, और कोई इधर उधर करके कोई चाय पानी वगैरह ऐसा कार्यक्रम चल रहा था। पूरा का पूरा आर्त ध्यान। ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, आर्त ध्यान का फल क्या है, रिजल्ट? या तो पशु पक्षी का जीवन मिलता है, मृत्यु के उपरांत अगला जीवन तिर्यंच गति का, वनस्पति का। वो इसलिए क्योंकि चिंता की है ना जिंदगी भर। ठीक है। डर के रहा ना, जो डर के रहा उसको डर वाला जीवन। आप देखिए पशु पक्षी, ऐसा नहीं है वो पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, वो तो गीत लिखने वाले ने लिख दिया। उनका जीवन भय से बहुत ज्यादा व्याप्त होता है। एक दाना चोंच में चुभने से पहले वो पंछी लगभग 180 डिग्री में चारों तरफ देखता है कि मैं सेफ तो हूँ। खाना भी नहीं खाता वो चैन से, जैसे कुछ लोग खाते हैं। ठीक है ना। वो पक्षी देखो आप, दाना चुगते समय देखो, बहुत ज्यादा डरा हुआ, बहुत ज्यादा, 10 बार इधर उधर गर्दन करेगा फिर जाके एक दाना खाएगा। चिड़िया को देखना आप, तो ये इसका जीवन मिलता है, ऐसा दादाजी कहते हैं। अब आर्थ ध्यान जो है, अब ये निगेटिव ध्यान क्यों है? क्योंकि जो चिंता करता है वो ये अहंकार करता है कि करने वाला मैं हूं, मुझे करना है। उसमें एक कर्ता भाव है। वास्तविक व्यक्ति करता नहीं है। आप मनुष्य जीवन पर गौर करोगे तो पता चलेगा कि 99% चीजें ऐसी हैं जिनकी सत्ता मनुष्य के हाथ में है ही नहीं। उसका सारा मैनेजमेंट कुदरत करती है। ठीक है ना। लेकिन ये चिंता करता है कि मैं नहीं करूंगा कौन होगा क्या होगा। अस्पताल में पड़ा है तो भी उसके मन में चिंता है। तो जहां भक्ति भाव होना चाहिए, जहां कृतज्ञता का भाव होना चाहिए,
वहां चिंता रहेगी तो ये नकारार्थी ध्यान है, और ये हो जाता है। और ये सेशन इसलिए है कि ऐसा जब हो तो हमको अंदर से ये स्ट्राइक हो कि हाँ, दादाजी ने अर्थ ध्यान के बारे में बताया, वो मुझे भी जो हो रहा है वो अर्थ ध्यान है, और मुझे इससे बचना चाहिए। ये भी विचार आएगा ना मन में, तो फिर वहां से क्या होगा कि वो लगाम चित्त की खींच लेगा, ये भाई अर्थ ध्यान की जरूरत नहीं, ये अर्थ ध्यान है, निगेटिव ध्यान है। अब बच्चे को चिंता होती है कि छोटे बच्चों को खुश है, प्रसन्न है, खेल रहा है, हंस रहा है, ठीक है, क्योंकि दुनिया पर शासन वाला भाव नहीं उसका, वो बेफिक्र है। नरसिंह मेहता जी का एक बहुत सुंदर काव्य है, तो वो क्या कहते हैं उस काव्य में कि मैं करने वाला हूं, मैं ही करता हूं, ऐसा मानना ये केवल अज्ञान है, बहुत बड़ा अज्ञान है। और वो एक रूपक बताते हैं कि जैसे गाड़ी के नीचे चलने वाला श्वान, कुत्ता, उसको ऐसे लगता है कि गाड़ी वो खींच रहा है, ठीक है, वैसा भाव है चिंता करने में, या अपने आप को कर्ता बन के सोचने में। अब ये जो संसार कैसे चलता है, ये जगत कैसे चलता है, हाँ, इसके संचलन की व्यवस्था जो है, ये ज्ञानियों को और योगियों को पता होती है, क्योंकि रहस्य की बात है ना ये अंदर की बात है। ऊपर ऊपर से दिखता है, हाँ, मैंने किया, बोले हमने ये कर दिया। राजा भी जो हेड होता है, हाँ, युद्ध में सैनिक मारे जाते हैं, वो तब मैंने मारे हैं 50 लाख सैनिक, ठीक है। इसलिए भगवान महावीर ने चिंता न करने की सलाह दी है। जहां हमारी सत्ता नहीं है, जहां हम कुछ नहीं कर सकते, तो चिंता को रिप्लेस किस चीज से करें, ये भी एक प्रश्न है। तो चिंता ना करें, होती है चिंता। लोगों ने दादाजी से भी कहा कि दादाजी चिंता तो था જ ને, અમે મનુષ્ય છે, અમારા મનમાં વિચાર આવે, चिंता तो होए જ, બધાને હોય, અને બેન લોકોને तो વધારે હોય। दादाजी बोलते थे नहीं, तो आप चिंता को रिप्लेस करके वहां भक्ति भाव रखो। जितना समय चिंता में जा रहा है वो ही समय पूजा अर्चना में, ध्यान में, सकारात्मक ध्यान में जाए, वो बढ़िया है। अब ये इतना गहन है ये, और इतने सूक्ष्म है नकारात्मक ध्यान, कि ये केवल हम आम लोगों को नहीं, साधु संत, कथावाचक, उपदेशक, इनको भी चिंता रहती है। अब जिसको रोज 5-5, 10-10 हजार लोगों की भीड़ देखने की आदत पड़ी हो पेंडॉल में, ठीक है, अरे संत हैं, कथावाचक है कोई, अब उनके यहाँ 100-200 लोग आए तो वो चिंता में पड़ जाएंगे, गुस्सा भी हो जाएंगे। कुछ गुरु ऐसे हैं सो कॉल्ड कि वो अपने शिष्य पर गुस्सा, रौद्र ध्यान में जाते हैं कि मुझे अच्छे शिष्य नहीं मिल रहे, है ना। तो ये है आत्म ध्यान चिंता से संबंधित, और ये दोनों नकारार्थी ध्यान है। इनको आइडेंटिफाई करके इनसे बचना है, ठीक है ना, नहीं तो हमारा एक एक वो समय तो, वो दिन तो बिगड़ेगा ही, लेकिन जीवन में जब भी उससे मिलते जुलते प्रसंग याद आएंगे तो वो वर्तमान भी बिगाड़ देगा। इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। अब देखते हैं हम सकारात्मक ध्यान, ठीक है, पॉजिटिव मेडिटेशन, पॉजिटिव ध्यान, धर्म ध्यान कहा है। तो भाई किसी प्रकार की चिंता न होना, यानी आर्तर ध्यान और रौद्र ध्यान से मुक्त हो जाना, ये ही अपने आप में धर्म ध्यान है, ठीक है। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, इनसे मुक्ति, कि निगेटिविटी है ही नहीं अंदर, कोई ऐसा विचार नहीं आ रहा है, और आ भी रहा है तो आके निकल जा रहा है। उसमें आत्मा या हमारे अंदर का जो तत्व है वो तन्मयाकार नहीं हो रहा है, तो वो धर्म ध्यान है। सारे आंतरिक संघर्षों का शांत हो जाना, तो बस जो भी अच्छा है, भला है, उसका चिंतन मनन, यानी धर्म ध्यान। कितना आसान है देखिए आप, ये निर्भीकता आएगी इससे, धैर्य, चिंता मुक्ति। मैंने कुछ कुछ बुजुर्ग ऐसे देखे हैं कि बहुत बड़ा नुकसान होने के बाद भी उनकी मुस्कान बनी रही। कोई चीज खो गई तो भी हंसते हुए, वो तो मैं भूल गया, वो इतना नुकसान हो गया है, चलता है, बिजनेस है। तो ये धर्म ध्यान है, तो लेके पकड़ के बैठ नहीं गए, ठीक है।
विवादों से मुक्त और विचारों में दृढ़, कि जहां मेरी सत्ता नहीं है वहां पर चिंता करके कोई लाभ नहीं है। अब मैं जैसा हूं वैसा हूं। ठीक है ना। शुद्ध धर्म ध्यान का फल है देव गति। और यदि आर्त ध्यान और धर्म ध्यान ये मिला हुआ हो तो फिर उसका फल है मनुष्य गति। अब इसके आगे है शुक्ल ध्यान। तो ये तो बहुत परमहंस दशा वाला ध्यान है। हम बस इसके बारे में संक्षेप में चर्चा करेंगे कि अब ये शुक्ल ध्यान के चार पड़ाव हैं। वर्धमान, महावीर, तीर्थंकर, गौतम बुद्ध। ठीक है। बड़े बड़े साधक, ज्ञानी पुरुष, इनको ये ध्यान होता है। दादा भगवान को ये ध्यान था। तो शुक्ल ध्यान के चार पड़ाव है। पहला तो आत्मा का अस्पष्ट वेदन, ब्लर्ड विजन ऑफ द सेल्फ। फिर दूसरे स्टेप पर आता है शुद्धात्मा का स्पष्ट वेदन, कि आत्मा को महसूस, एहसास है उसका, महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है। तीसरा पड़ाव है सर्वज्ञता और केवल ज्ञान, जिसमें सभी गेय, सभी दृश्य प्रतिबिंबित है। और यह है अहम ब्रह्मास्मि वाली अवस्था। और चौथे पड़ाव पर आता है मोक्ष। तो शुक्ल ध्यान का चरम फल है मोक्ष। ठीक है। अब इसके अलावा भी एक ध्यान का वर्णन किया दादाश्री ने, वो है अपध्यान। ये बहुत ज्यादा प्रचलित है। ये तो बोले अभी कलयुग में ही इसका निर्माण हुआ है। तो चार प्रकार के ध्यान के अलावा वर्तमान युग का ये ध्यान है अपध्यान। और ये दो ध्यान से भी नीचे के स्तर का है, कि यदि कोई पूजा पाठ में बैठा है, किसी प्रसंग में है, ठीक है, और बार बार घड़ी को देख रहा है। रीटा नकराज जी ने अपना हैंड रेस किया है। हाँ मैडम, कहिए ना, अनम्यूट हो जाइए। आप कुछ सर कहना चाहते हैं? वो शुक्ल ध्यान में वो जो तीसरा कहा वो क्या था? कौन सा? शुक्ल ध्यान में तीसरा जो कहा आपने, चौथा मोक्ष कहा। हाँ हाँ। तो देखिए ये स्लाइड है, एक मिनट। हाँ, तीसरा पड़ाव है केवल ज्ञान, एब्सोल्यूट नॉलेज। ओके सर, जब आदमी थैंक यू। अहम ब्रह्मास्मि, उसको सब रहस्य उजागर हो जाते हैं। ये दादाजी को हुआ था प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर, सूरत स्टेशन पे। ठीक है। केवल ज्ञान। हाँ। ये सभी तीर्थंकरों को भी केवल ज्ञान हुआ है। ठीक है ना। ओके सर। और फिर चौथा पड़ाव पर मोक्ष है। इसके बाद मोक्ष की स्टेज है। हम्म। अब ये अपध्यान जो है, ये हम जैसे जो भी हमको काम मिला है उसके दौरान मन कहीं और लगा देना, चित्त को कहीं और भटकाना, उसके साथ बह जाना, ये अपध्यान है। तो सामायिक में, भक्ति में प्रतिक्रमण करते समय अंदर कौन सा ध्यान है वो जरूरी है। ठीक है। हिसाब में अब आपने कितना उपवास किया, कितनी कथाएं कंडक्ट की, ठीक है, कितनी देर बैठे, ये कौन से क्रिया कांड किए, कितने दिनों तक, कितने घंटों तक उपवास किया, नाम जप किया। इससे ज्यादा जरूरी है कि भीतर का भाव कैसा रहा, भीतर कौन सा ध्यान है। ये तो लोग यज्ञ में बैठते हैं और दिमाग में वही कि भाई ये इतना ऑर्डर वहां से आया था, कैसे बनेगा, और इधर पंडितों का मंत्रोच्चारण चल रहा है। ठीक है। इदम नमः स्वाहा, और ये सोचता है इतना ऑर्डर आया, प्रोडक्ट बनने में समय लगेगा, रॉ मटेरियल पहुंचा कि नहीं, बारिश का सीजन है, और इधर मंत्रोच्चारण चल रहे हैं। तो इसको अपध्यान कहा है, कि वहां बैठे हैं, ठीक है, औपचारिकता जैसे, लेकिन पूरा ध्यान, पूरा भाव, पूरा फोकस कहीं और है। अब ध्यान की जो स्थिति है उसके आधार पर अगला जन्म, अगला जीवन, मरणोत्तर जीवन निश्चित होता है। ये भगवत गीता से हमने चित्र लिया है। देखिए इसमें ध्यान से देखिए आप। यदि जीव ने अपनी चेतना पशु जैसी बना रखी है तो उसे पशु का शरीर प्राप्त होना निश्चित है। अध्याय 15
श्लोक 9 तात्पर्य है ये भगवत गीता का। तो जिस तरीके का भाव भाव मन में रहेगा, जैसे भीतर चलेगा, वैसा वैसा ही जीवन प्राप्त होगा। तो इसीलिए कहा है कि मैन इज द आर्किटेक्ट ऑफ हिज लाइफ, हिज डेस्टिनी। इतनी सत्ता तो कुदरत ने सबको दी है कि आप जो चाहे वो बन जाओ, ये सत्ता हाथ में है। प्रारब्ध भुगतते हुए भी, प्रारब्ध तो है ही, अभी का जो जीवन है ये पिछले जन्म का फोटो है, ये पिछले जन्म की फिल्म है जो अभी रूपक में है। इस जन्म में जो हमारा डायरेक्शन और प्रोडक्शन चल रहा है, वो फिल्म अगले जन्म में रूपक में आएगी, और वो हमारा ही पकाया हुआ हमको प्राप्त हो रहा है। इसलिए किसी को दोष देना, किसी को बुरा कहना, आमतौर से भगवान से शिकायत करना, ठीक है ना, ये इसमें उचित नहीं। तो अनात्म विभाग ही ध्यान की विविध स्थितियों से गुजरता है। बाप रे, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। जो अनात्म विभाग है, मन है, बुद्धि है, चित्त, अहंग, ध्यान की विविध स्थितियों से ये गुजरता है। और आत्मा यदि उसमें तन्मय हो गई तो फिर हस्ताक्षर हो गया, उसमें तन्मयाकार हो गई, आइडेंटिफाई हो गई, एनग्रॉस हो गई, तो फिर वो एक बन गया, रूपक में आ गया। अब जैसे एक ही काम है मान लीजिए, लेकिन व्यक्ति दो है, करने वाले व्यक्ति दो है, दोनों का उद्देश्य अलग अलग है, मनस्थिति अलग अलग है, तो इसलिए उसकी कर्म गति भी अलग अलग होती है। अब जैसे उदाहरण के लिए हम मान ले तो ओम नारायणो नमः एक बहुत बढ़िया उदाहरण है कि गांव के बाहर एक साधु का आश्रम था। सुबह शाम ध्यान करना, नाम जप करना, ये कार्यक्रम चलते थे। और कुछ दिन बाद उसी गांव में एक नाटक कंपनी आई। तो आश्रम के सामने उन्होंने अपना तंबू गाड़ दिया। अब वहां पर वो तबले की आवाज और हारमोनियम और नाच गाना, ठीक है ना, और प्रैक्टिस चलती थी नर्तकियों की। तो साधु का ध्यान, फिर चित्त वहां भटकने लगा कि ये लोग क्या जीवन में आनंद ले रहे हैं, मजा ले रहे हैं, वहां क्या चल रहा होगा, नाच गाने की आवाज, वाह वाह की आवाज आ रही है, ठीक है। और एक नर्तकी ऐसी थी कि उसका जो ध्यान था वो साधु की कुटिया में रहता था, कि हम लोग कैसे लोग हैं, हम कैसे इंसान हैं, ये इसमें काम और ये नाच और गाना और ये वाह वाह झूठी, हाँ, ये अशाश्वत सुख में लगे हैं, उसका जीवन कितना पवित्र है, अभी उनका नाम जप चल रहा होगा, वो भगवान के करीब है, हाँ, सीधा भगवान से कांटेक्ट है। तो साधु का मन इधर रहता था नर्तकी के यहाँ, और नर्तकी का जो भाव था वो साधु के प्रति था। तो दोनों की गति अलग अलग हुई, ठीक है, ये कहना चाहते हैं। अच्छा, दूसरा एक उदाहरण जो दादाजी ने दिया है बढ़िया, कि एक व्यक्ति ने, सेठ जी ने 50,000 रुपए का दान दिया है। बहुत वाह वाह हुई उनकी, ठीक है, होना भी चाहिए। लेकिन उनके मन में क्या चल रहा है, उस अमीर आदमी के मन में, कि यदि पॉलिटिकल प्रेशर न होता तो मैं 1 रुपया नहीं देता यहाँ पे, ठीक है। तो दान तो दे दिया, पैसा चला गया, लेकिन ये नकारार्थी भाव के कारण इन्होंने अधोगति की तैयारी कर ली, कि मैं न देता, देने के बाद पछताना। अपने यहाँ बड़े बुजुर्ग लोग कहते थे, जो हुआ सो ब्रह्मार्पण, ठीक है, अच्छा करो और बोले गंगा में अर्पण करो, नेकी करो दरिया में डाल दो, दरिया में डाल दो का तात्पर्य यही है कि उसमें पछताओ मत। अब एक बार चीज दे दी है ना, फिर पछताने से उसका पुण्य समाप्त हो रहा है, क्योंकि भाव बिगड़ गया अंदर का। तो ये रौद्र ध्यान में आ गया है। तो अब दूसरा उदाहरण दिया है कि एक व्यक्ति है, उसके पास धन नहीं, अमीर नहीं, गरीब आदमी है, धन नहीं है, लेकिन उसके मन में क्या भाव आ रहा है कि मेरे पास भी पैसा होता ना, तो मैं भी इस अस्पताल को या इस मंदिर को या इस संस्था को दान देता है। तो ये उसने बगैर दान किए जो देने का भाव किया है, तो वो जो है वो धर्म ध्यान की श्रेणी में आ गया है। तो देखिए, वो जो 50,000 रुपए दान देने वाला अमीर व्यक्ति, दान देकर भी उसने अधोगति की तैयारी कर ली, और ये गरीब आदमी बगैर दान दिए इसने भाव किया,
और इसने ऊर्ध्व गति बांधी, मतलब फिर आने वाले भाव में कुदरत इसको उस मुकाम तक पहुंचाएगी कि आपका भाव ऐसा था, चलो ये भाव रूपक में लो, और उसको फिर उस लेवल तक नीचे गिरा देगी। ये तो पछता रहे ना, न दूं। संदीप माहेश्वरी एक मोटिवेशनल ट्रेनर है, सोशल मीडिया पर छाए हैं। उन्होंने एक छोटी सी बात बताई थी, शेयर करने जैसी है, कि एक व्यक्ति था, वो हमेशा भाव करता था कि मुझे किसी को देना ना पड़े, सब लोग आके मुझे दे जाएं और बहुत सारा धन मेरे पास इकट्ठा होता जाए। और दूसरा व्यक्ति ऐसा था कि वो कहे कि भाई इस जन्म में तो मैं कुछ कर नहीं पाया समाज के लिए, लेकिन भगवान अब अगले जन्म में ऐसा करना कि मैं जितनी हो सके उतनी मदद कर सकूं, मेरे पास इतना हो कि मैं लोगों को, उन लोगों की सेवा कर सकूं। तो वो जो पहला व्यक्ति था कि मुझे कुछ देना ना पड़े, सब लोग मुझे देकर जाए, वो बना भिखारी, सब उसको देकर जाते थे। उसको किसी को देना नहीं पड़ता था। और जो दूसरा आदमी था, गरीब आदमी, वो बना उस नगर का सबसे बड़ा सेठ। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर आई है। अब देखिए, दादा भगवान के आप तो सूत्र, ये बहुत गहन और कम शब्दों में बहुत गहरी बात। तो एक आप्त सूत्र है 1859 नंबर का। भाई हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं आपको निवेदन करता हूं कि आप में से कोई आप्त सूत्र पढ़िए, आपके स्क्रीन पर यदि स्पष्ट दिखाई दे रहा है तो पढ़िए ना। पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे धर्म ध्यान में, कि भाई इनका मन भी चला गया है कहीं। हरिओम, जय हरिओम। सच्चिदानंद। प्रतीक्षा। क्या मैं बात पढ़ू है। क्या? हाँ पढ़िए, शिव प्रसाद जी स्वागत आपका, पढ़िए पढ़िए। हाँ, नमस्कार नमस्कार। प्रतीक्षा किसी के पतन के लिए बंधन बनाने वाले आत्म पीड़ित आर्त ध्यान का एक बड़ा कारण है। आधा घंटा भी बिजली आपूर्ति ठप रहे तो लोग अधीर हो जाते हैं, और इस तरह के आर्त ध्यान के अधीन होने में कई वर्षों की आध्यात्मिक कमाई खो देते हैं। व्यक्ति के समायोजन यानी एडजस्टमेंट करना चाहिए और हमेशा धैर्य का पालन करना चाहिए। देखिए जहाँ बहुत बहुत ध्यान है। धन्यवाद शर्मा जी, जी धन्यवाद। जी। पढ़िए थैंक पढ़िए यू। ना, ये स्लाइड कंप्लीट कर लीजिए, फिर हम चर्चा करेंगे। हाँ, जहाँ ध्यान है वहाँ अहंकार नहीं है, और जहाँ अहंकार है वहाँ ध्यान नहीं। एक ज्ञानी पुरुष की कृपा व्यक्ति को सभी कठिनाइयों में, आधि व्याधि उपाधि में भी ध्यान मग्न रहने हेतु सक्षम बनाती है। जय धन्यवाद सच्चिदानंद। शर्मा साहब, धन्यवाद। अब देखिए, दादाजी ने उदाहरण कितना अच्छा दिया कि कितनी छोटी छोटी बातों के लिए हमारे मन के भाव नकारार्थी हो जाते हैं, हम आर्त और रौद्र ध्यान में फंस जाते हैं। बिजली चली गई, लोग कितना अपना पेशेंस खो देते हैं। अब ये पेशेंस खो देना, बुरा बोलना सरकार को, बार बार डिपार्टमेंट को दोष देना, ठीक है, तो इससे क्या है कि जन्मों की जो आध्यात्मिक कमाई, जो बैलेंस जी जी। हमारा होता है, वो कमाई खो जाती है। इसीलिए दादाजी का ये महामंत्र था कि एडजस्ट एवरीवेयर, हर जगह एडजस्टमेंट कीजिए, दोष मत दीजिए, झल्लाइए मत, गुस्सा मत कीजिए, किसी को गाली मत दीजिए, एडजस्ट कर लीजिए, अपनी मुस्कान बरकरार रखिए। एडजस्ट एवरीवेयर मतलब क्या है, कितने भी संयोग बिगड़ जाए, संयोग तो बिगड़ेंगे ही, अभी रास्ते हैं उस पे खड्डे आएंगे ही बारिश में। अभी आप देखिए सोशल मीडिया पर लोग खुद भी रौद्र ध्यान में है, औरों को भी डाल रहे हैं, ठीक है। तो परेशान हो जाना, झल्ला जाना, मौसम है वो बदलेगा ही। अभी देखो बारिश चल रही, अभी कुछ दिन के बाद जो धूप आएगी ना, इसको बाष्प की धूप कहते हैं, इतनी ज्यादा
अंदर से भाप निकलेगी जमीन से यदि, तो लोग परेशान हो जाते हैं। इसलिए दादाजी का संदेश है, जय सच्चिदानंद, आओ केतन भाई, एडजस्ट एवरीवेयर, यानी हर संयोग में मन की शांति और चेहरे की मुस्कान बनी रहना चाहिए। तो वो एक तरीके से है धर्म ध्यान। और धैर्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि कोई भी संयोग जो है वो परमानेंट नहीं है, वो योगी स्वभाव का है। आज गर्मी है तो कल बारिश होगी, बारिश है तो फिर शीत का समय भी होगा ना। मौसम भी बदलता है, तेवर भी बदलते हैं, संयोग भी बदलते हैं। तो वो हमारे मन का जो भाव है वो स्थिर होना चाहिए। ये बहुत बड़ी रहस्य की बात दादाजी ने की है। दूसरे आप्त सूत्र में, अगले आप्त सूत्र में दादाजी कहते हैं कि ध्यान करते हैं तो उसका फिर अहंकार भी नहीं होना चाहिए कि मैं आज 3 घंटा बैठा, मैं 10 घंटा बैठा, मैं बैठा। वो तो वहां फिर वो अहंकार आ गया है। ठीक है, वो ध्यान नहीं है। ध्यान तो हो जाता है। और कृपा एक ऐसी चीज है, ज्ञानी पुरुष की कृपा, कि ज्ञान प्राप्त करने के बाद फिर संयोग कितने भी बिगड़े, आदि व्याधि उपाधि हो, शारीरिक तकलीफ हो, मन में कोई कष्ट हो, ठीक है, या बाहर से कोई कष्ट आया हो, आदि व्याधि उपाधि में भी ध्यान मग्न जो है व्यक्ति रह सकता है, ज्ञानी पुरुष की कृपा से। और इसके बिल्कुल जीते जागते उदाहरण हम बहुत सौभाग्यशाली है, देखने को मिल रहे हैं। दादाजी के महात्मा आदि व्याधि उपाधि में भी, मतलब बहुत से महात्मा, मेरा निरीक्षण है कि उनके घर में कोई बहुत बड़ी समस्या है, बच्चों की तबीयत खराब है, कोई दुर्धर बीमारी है, तो भी दोष नहीं, कुछ नहीं, अपने पुरुषार्थ में। और ये बहुत बड़ी बात है। और ये सबसे बड़ी अनुपम भेंट उनको मिली है जन्मों के पुण्य के कारण, कि बहुत ज्यादा संयोग बिगड़े हैं तो भी ये रहस्य पता होगा तभी ये बात आती है। उनके मुख पर वो मुस्कान बनी रहती है, चिंता नहीं होती, जो होगा वो सब स्वीकार है, स्वीकृति की भावना आ जाती। तो यहाँ हम हमारे सेशन का समापन करते हैं। अपनी कृतज्ञता हम व्यक्त करते हैं इस संदर्भ साहित्य को। इसमें पहली जो किताब आप देख रहे हैं, प्रोफेसर नितिन व्यास जी और लाला भाई पटेल साहब ने रात रात भर जग कर ये आप्त सूत्र का इंग्लिश ट्रांसलेशन है, सेल्फ एनलाइटनिंग डिक्थम्स ऑफ दादा भगवान, परम अद्भुत किताब। दूसरी है जिसकी हम आभारी हैं, जहाँ से इस सेशन के स्लाइड्स बनाने में मदद मिली, डायलॉग्स विद दादाजी ऑन लाइफ एंड लिविंग। लगभग 9 भाषाओं में, भारतीय और पाश्चात्य में ये ट्रांसलेट हुई। तीसरी जहाँ से हमने लिया वो है भगवान महावीर की मन पर विजय प्राप्त करने का मार्ग, ये पीडीएफ में उपलब्ध है। और चौथी किताब जो थी जिसके लिए हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं वो है पतंजलि अष्टांगिक योग। ये हमारे डिप्लोमा इन योग सोमनाथ यूनिवर्सिटी के प्रिस्क्राइब किताब है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक सूचना देकर मैं फिर हमारे लाला साहब को आमंत्रित करता हूँ कि मित्रों, आपके परिसर में यदि कोई डिप्लोमा इन योग, ठीक है, करना चाहते हो, सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी से संलग्न, इसका मार्कशीट सर्टिफिकेट दी जाती है, कन्वोकेशन होता है, और बहुत बढ़िया वैल्यू है, और स्वयं के शरीर और मन के लिए बहुत ज्यादा लाभदायी है। तो आपके यहाँ जो भी 12वीं पास हो वो कर सकता है। अपनी जो भी गतिविधियां हैं वो शुरू करते समय अलग से समय निकालने की जरूरत नहीं, केवल रविवार को क्लासेस होंगे। इसका प्रोसीजर ऑनलाइन होता है। तो आप अपने सर्कल में ये बात कहना, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में हमने इसका पैम्पलेट और सूचनाएं रखी है, अपने विस्तार में इसको साझा करना ताकि लोगों तक ये बात पहुंचे और उनको इसका लाभ मिले। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं, लाला साहब जुड़े हैं हमारे साथ। हाँ है, जय सच्चिदानंद लाला सर। जय सच्चिदानंद चंद्रकांत जी। ज्ञान के प्रकार आज का सेशन था। वो इति मैम हाँ। को थोड़ा सा शी इज अनवेल, दैट इज व्हाई आई हैड टू टेक दिस अच्छा सेशन। अच्छा। हाँ हाँ। हाँ हाँ, क्योंकि कल तो उनका नाम था। बराबर। हाँ हाँ हाँ।
ना बहुत अच्छा सेशन रहा। ये तो हमारा फेवरेट टॉपिक रहा है। जब हमने पहली बार सुना कि ध्यान तो ऑटोमेटिक होता है, जिसको हमने जब पुस्तक, जब ये डायलॉग्स दादाजी का जब हम ट्रांसलेट कर रहे थे, तो फिर क्या लिखना है इसके लिए, तो हमने इसलिए ऑटो मेडिटेशन लिखा। अब आप हाँ। मेडिटेशन का डिक्शनरी मीनिंग अगर देखते हैं, तो मेडिटेशन का अर्थ यही है कि सोचना, ध्यान पूर्वक सोचना। ठीक है ना? आई विल मेडिटेट ऑन दिस, आई विल कंटेम्पलेट ऑन दिस, लाइक दैट। तो ये दादाजी का वो है कि देखिए, अभी ध्यान का तो बहुत पूरी दुनिया में चल रहा है, योग और ध्यान। तो ध्यान से बहुत फायदा होता है, नो डाउट। अब देखिए, मगर पूरे हमारी दिनचर्या में आप कितना समय ध्यान के लिए दे सकते हो? शायद 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, या तो हफ्ते में एक बार। तो दादा जी जो हमें कहते हैं कि ये बाकी का जो आपका समय है वो भी आप ध्यान में ही रहते हो। क्या बात है। हाँ, जो बाकी का समय में आप जो ध्यान में रहते हो, उसको थोड़ा गौर करके देखो, तो आपको पता चलेगा कि मैं मेरा कहाँ कहाँ ध्यान रहता है। ठीक है ना? अब ये जो ध्यान है, ये अपने आप हो जाता है, करते भी नहीं है। वो जो ध्यान है जो हम बैठकर करते हैं, तो वो पूरी तैयारी करके बैठते हैं। ये तो ऐसे ही चलता है। हाँ, चलते फिरते। इवन मैं तो कहता हूँ कि रात को अगर सो गए तो भी कुछ ना कुछ ध्यान अंदर चलता है, सपना वगैरह में भी। ठीक है ना, चंद्रकांत जी? बिल्कुल बिल्कुल बराबर है। दादाजी ने इस पर गौर किया है कि यार, ये तुम देखो कि तुम्हारा ध्यान पूरे दिन कहाँ रहता है। ठीक है ना? तो इसका जो इन्होंने कहा कि वो 4 प्रकार के ध्यान कहे, और इसमें अगर आदमी कोई भी गौर करेगा तो पता चलेगा कि कोई ना कोई ध्यान में हम रहते ही हैं। आर्त में है, या तो रौद्र में है, और दोनों में नहीं है। और अभी जो अपध्यान की बात की आपने, तो दादाजी कहते हैं ये यही कलयुग में उत्पन्न हुआ है, अपध्यान। को आप कोई अच्छा कार्य करते हो, भगवान का पूजा पाठ करते हो, अरे मानो कि ध्यान ही करते हो, फिर भी आपका ध्यान कहीं और रहता है। तो ये जो वाह। क्रिया का कोई फल नहीं मिलता है, और या तो कभी कभी विपरीत फल भी मिल सकता है, क्योंकि आप करते हो भगवान का ध्यान और सोच रहे कि उसको कैसे ठीक करूं, उसका कैसे बदला लूं। तो आप ध्यान ही कर रहे हो, मगर आप रौद्र ध्यान कर रहे हो। साथ में बाहर कोई दिखेगा कि ये लाला भाई तो भगवान का ध्यान कर रहे हैं, मगर एक्चुअली हम किसी के बारे में बुरा सोच रहे हैं, तो हो रहा है रौद्र ध्यान। तो ये जो दादा की का जो बात है बहुत अच्छी है। और जो अपध्यान वाली जो फिलोसॉफी है, बहुत बहुत सोचने योग्य है कि हम थोड़ा समय मंदिर या पूजा पाठ या मंत्र में, अपने अपने इष्ट देव का हर कोई करता है, पूरे हिंदुस्तान में हर एक घर में कुछ ना कुछ भगवान का होता ही है। तो वो सही में होता है क्या नहीं? तो उस वक्त भी हमारा ध्यान कहाँ रहता है? ठीक है ना? तो वो कुछ अगर सोचने लायक है। और ये क्यों रहता है, तो दादाजी ने इसका ग्राफ भी बताया है, जो अगले एक सेशन में बात की होगी आपको, कि मेरा ध्यान कहाँ चला जाता है। तो आप वो पता लगे 4-5 चीजों में ही चला जाता है वो। ठीक है ना? और वो अगर चीजें में क्यों जाता है, वो उसका अगर अन्वेषण किया जाए, तो पता चलेगा कि इसमें हमारा वही, हर एक व्यक्ति का अलग अलग वो प्रॉब्लम होता है। तो वहां पर या तो आपका राग है या तो द्वेष है। ठीक है ना? बेशक। तो ये पूरी समझ, अगर अगर ये विज्ञान जो दादाजी ने जो लाइफ एंड लिविंग का विज्ञान दिया है, अगर वो धीरे धीरे वो ही समझने का हम प्रयास कर रहे हैं, तो क्या होगा कि वो ध्यान हमारा सही ज्ञान अगर होता है, तो ये ज्ञान की वजह से ही, जैसा ज्ञान अगर उल्टा ज्ञान है, अज्ञान है, ज्ञान भी ज्ञान है एक तरह का, तो आपका ध्यान भी उल्टा रहेगा। तो अगर उसमें सही समझ आई, तो ध्यान भी सही रहेगा। मानिए कि मैं कीर्तन भाई के अभी बैठे हैं, तो उनका एग्जाम्पल दूं। ठीक है चंद्रकांत जी? तो मैं, हाँ सर, हाँ सर। हाँ,
अच्छा किया हुआ है। केतन भाई के घर में गया तो उनका 5 कमरे का फ्लैट है, विद ए सर्वेंट क्वार्टर। ठीक है। तो उन्होंने मेरे आओ भुगत भी किया है, तो मुझे राजी होना है ना। अब इसमें अगर मैं आने के बाद मैं सोचूं कि इतना इनको यार इतना क्यों हो गया, मुझे तो 2 रूम का फ्लैट है, या ये है वो है, तो वो क्या हो गया फिर, रौद्र ध्यान हो गया और आर्त ध्यान भी हो गया साथ में। ठीक है ना। तो ये क्यों हुआ कि मुझे पता नहीं है कि पुण्य क्या है, पाप क्या है, कर्म की थियरी क्या है। वो अगर मैं जानूंगा तो समझ में आएगा कि आदमी को पुण्य पाप के हिसाब से और अपनी भावना, देखिए पुण्य है तो उसकी इच्छा के मुताबिक मिलता है, पाप है तो इच्छा के विरुद्ध मिलता है। तो ये सब मैं अगर समझूंगा तो मेरा आर्त ध्यान रौद्र ध्यान वहां जाने से नहीं होगा। तो ध्यान, ये पुरुषार्थ है। तो ध्यान, अगर ध्यान के हिसाब से ही कर्म का फल मिलता है, मैं आई विल लेट मी क्लैरिफाई चंद्रकांत जी, कि मानिए कि कार्य मैं करता हूं, तो कार्य करते वक्त अच्छा या बुरा, मेरा ध्यान कौन सा है। अगर आर्त ध्यान है तो मानिए कि एक कार्य का मुझे 10 गुना फल मिल गया, और रौद्र ध्यान है वही कार्य का मुझे 100 गुना बुरा फल मिल गया। तो ये ध्यान जो तीन जो है, वो बहुत वो है कि वो क्रिया के हिसाब से नहीं है। बुरा कार्य हो रहा है, बिल्कुल उसकी इच्छा नहीं है तो भी करना पड़ता है, ऐसा भी कई समय होता है। पर उसका ध्यान ऐसा है कि मुझे नहीं करना चाहिए था। अभी हमारी एक बुक है नीति प्रामाणिकता का विज्ञान, वो जब एडिट कर रहा था मैं तो पता चला कि देखिए कि अगर एक देखिए किसी का सरकारी ऑफिस में नौकरी लग गया, अब उसको हम्म। उसके साहब को हर रोज का 1,000 रुपया देना पड़ता है, हफ्ता फॉर एग्जाम्पल है, पुलिस वाला है फॉर एग्जाम्पल। अब वो नहीं चाहते हुए भी वो करता है। तो क्या करता है, बाहरी क्रिया क्या है कि वो बाहर ऐसा लगता है कि वो बहुत बुरा कर्म कर रहा है, अंदर उसका क्या है कि ये भगवान मुझे इससे इससे अच्छी नौकरी मिलती तो मैं ये काम नहीं करता। तो अंदर उसको धर्म ध्यान रहता है। तो क्या ध्यान बात है। थियरी समझने का इतना बड़ा फायदा है कि आपको कर्म के बंधन से ये जुड़ा है। कर्म का आपको बारीक बंधन हो, हल्का हो, या बिल्कुल न भी हो, कोई भी कार्य करते हुए, ये हमें ये धर्म ध्यान, अरे चारों ध्यान समझने से और उसके साथ कर्म की थियरी समझने से, पुण्य पाप की थियरी समझने से पता चलता है कि हमारा यहाँ ये बहुत बड़ा समझ, यही पुरुषार्थ है। समझ समझ करना, दादा भगवान कहते हैं कि आप समझ समझ करो बस, क्रिया तो समझ के हिसाब से होती है। ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छा सेशन रहा। हाँ हो केतन गया भाई भी ठीक है। इसमें हम्म। गुरु आए तो बहुत आनंद हुआ। तो क्रिया, तो हमारा जो पुरुषार्थ है क्रिया के अधीन नहीं है, ऐसी भी क्रिया है, मगर हमारी समझ क्या है उसके हिसाब से कर्म बंधन होता है। जैसे चंद्रकांत जी ने साधु का एग्जाम्पल दिया, तो क्रिया साधु की है, मगर अंदर हो क्या रहा है, पाप बंधन हो रहा है। तो क्रिया जो है वो अपने प्रारब्ध के हिसाब से है, अपने कंट्रोल में नहीं है। पूर्व के हिसाब से आपका जो आपका आपका जो भावना थी वो अभी हो गया, वहाँ जन्म हो गया, ऐसे घर में हम आ गए, यहाँ शादी हो गई। ठीक है ना। मगर उसके अंदर हमारा जो ध्यान जो रहता है वो बिल्कुल इसके हिसाब से हमारा कर्म बंधन। तो ज्ञान यही पुरुषार्थ है, समझ समझ करना। बहुत अच्छा, बहुत 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 धन्यवाद। बढ़िया। आज संडे के थैंक लिए यू सर, थैंक यू इतने वेरी सारे मच। लोग जुड़े, आपने सबने इसमें हिस्सा लिया, चर्चा में बहुत बहुत आनंद हुआ। यही दर्शाता है कि आप बहुत अच्छे मार्ग पर हो। अभी कोई सेशन था हमारा 17 लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस, जो आदमी कुछ हाँ। सीखना चाहता है वो पूरा 17 लेवल में से 9वें लेवल पर तो आ ही गया है अपने आप। जरूर। कि मैं जो जानता हूँ उसमें कुछ मुझे अधिक जानने की जरूरत है। वो अगर आदमी में इतनी समझ आ जाती है तो पूरे हाँ। आधी जर्नी उसने पास कर लिया है। इतना आप सब बस। जितने जुड़े हैं, मैं कह सकता हूँ दावे के साथ कि बहुत बड़ा डेवलपमेंट है कि आप कुछ सीखने के लिए समय निकाल रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे भी हम सीख थैंक रहे यू हैं। सर, जय सच्चिदानंद। प्रणाम। जय क्यों। सत। नमस्ते।
थैंक यू केतन केतन भाई। भाई की तरफ से जय सच्चिदानंद सभी प्रतिभागियों को। और हमारा अगला सत्र है वो होगा परमानंद प्रार्थना विधि। इसके अंतर्गत त्रिमंत्र, प्रातः संकल्प और शुद्धात्मा के प्रति प्रार्थना, ये विस्तार से चर्चा की जाएगी इसके ऊपर। वो नेहा बेन गांधी मैडम ये सेशन देंगे, तो आप अवश्य जुड़ जाना। और वो त्रिमंत्र का अर्थ समझ के जब आप बोलोगे तो उसका फल बहुत बढ़िया आएगा। अब प्रतिभागियों में से किसी को कुछ कहना है तो अनम्यूट होकर अपने विचार रख सकते हैं। हमारे पास 2 मिनट और है। वो चंद्रिका जी, वो योग की जो लिंक जो है वो आप मेरे को सेंड कर देंगे क्या? जी जी, मैं आपको कर देता हूँ अपने JSS हिंदी ग्रुप में, ठीक है। ठीक ठीक। डिप्लोमा इन योग की ना, हाँ कर देता हूँ। हाँ जी हाँ जी, किसी कर को देता हूँ, चाहिए वो देना है। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है सर। चलिए, थैंक यू। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सच्चिदानंद।